शरीक हुए और पिछले साल की कारगुजारी के मुकाबले में इस साल मुदर्रिसीन की तादाद में इजाफा हुआ है और बच्चों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। तो इन कारगुजारियों को यही एक फायदा है कि कारगुजारी से बात समझ में भी आती है, कमी कोताहियाँ भी सामने आती हैं, खूबियाँ भी सामने आती हैं। कमी कोताहियाँ हैं तो उनको दूर करने के मौके मिलते हैं, और अगर काम अच्छा है, खूबियाँ हैं तो मजीद हौसले मिलते हैं। बहुत अच्छी कारगुजारी आप हज़रात में पेश फरमाई। तो हम जमीयतुल उलमा हिंद के प्लेटफार्म से अभी जब मैं यहाँ दाखिल हुआ तो मौलाना अजहर मदनी दामद बरकातुहु आलिया से बातचीत हो रही थी इन्हीं मकासद के सिलसिले में। तो हम जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से, खासतौर से जमीयतुल उलमा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ की तरफ से हम ये करने जा रहे हैं उन इलाकों में कि जहाँ मुसलमानों की तादाद थोड़ी है, मस्जिद नहीं है, मकतब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द उन जगहों में मसाजिद का भी इंतजाम करा रहे हैं, मकातिब का इंतजाम करा रहे हैं। जमीयतुल उलमा मुत्तहिदा पंजाब की तरफ इंशाअल्लाह मुदर्रिसीन की तनख्वाह का इंतजाम किया जाएगा। यहाँ तो जहाँ हम बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा मुस्लिम मकसद इलाका है जहाँ इन चीज़ों की ज़्यादा जरूरत नहीं है। उधर कादियानियत ने बड़े पैर पसार शुरू कर दिए हैं, बड़े तशवीशनाक हालात है पंजाब में खासतौर से। तो मैं गुजारिश करूँगा आप हज़रात से कि आप मज़ीद मेहनत करें। अभी एक साथी ने कारगुजारी सुनाई कि फिरोजपुर जिला की शायद मौलाना नवाब साहब ने कि जो बच्चे मकाती में नहीं आते उनकी भी तादाद है, हमें उनकी भी फिक्र करनी चाहिए कि ये तो वो तादाद है जो मकाती में बच्चे आते हैं, लेकिन उन तादाद का भी बायोडाटा हमारे पास होना चाहिए जो बच्चे मकाती में नहीं आते, उनका भी हमें नज़म करना है। और अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, मुफ्ती इब्राहिम साहब, कि बाज़ जगह इमामों ने इमाम रख रखे हैं। कितनी बड़ी बात है ये, यानी मस्जिद का इमाम है, उसने दूसरी जो नई तामीर हुई है उसका इमाम रख रखा है और किसी न किसी तरीके से उसका नज़म वो करते हैं। तो इस तरह इंशाअल्लाह जब हमारे अंदर ईसार और कुर्बानी का मादा होगा तो इंशाअल्लाह ये निज़ाम और मज़ीद तरक्की करेगा। मेरे भाइयों, ये जो आपकी कारगुजारी का इज्तिमा है, बहुत सारी बातें आती हैं, आती रहती है, आएंगी। मैं एक बात कहकर मैं बात खत्म करता हूँ और ये कहता हूँ कि उलमा की, अइम्मा की मिसाल ऐसी है जैसे 32 दांतों के दरमियान में जीभ। समझ में आई बात? 32 दांतों के बीच में जीभ, जबान। हम जबान हैं उलमा, अइम्मा, और मकातिब के मुदर्रिसीन हम जबान हैं। जिधर भी चली जाएगी जबान पे बेचारी पर कोई दांत रहम नहीं करेगा। लेकिन हमें इस माहौल में और 32 दांतों के दरमियान में रह करके अपने आपे को भी बचाना है, काम भी करना है। इंशाअल्लाह काम भी करना है, अपने आपे को बचाना है। जब जीभ वो काम करती है, अगर कहीं दांतों के दरमियान गोश्त का, हड्डी का, कोई रेजा, मछली का कोई कांटा अटक जाए तो ये बेचारी जीभ वहीं जाती है, बार बार सुलझाने की कोशिश करती है। असल तो खुद सुलझा देती है, ना तो सुलझवा देती है। तो मेरे अजीज यही मिसाल उलमा की है, कौम के लिए 24 घंटा मेहनत कर रहे हैं। कहीं कोई कमी कोताही उसको उंगली रखते हैं, लोग तहकार करते हैं, ये काम गलत है, सही है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपना भी बचाव करना है और कौम की खिदमत भी करनी है। मायूस नहीं होना, मायूस नहीं होना। बहुत सारे बेचारे मायूस हो जाते हैं और वो छोड़ छाड़ के और अपने खत्म कर देते हैं, ऐसा नहीं। हौसले के साथ इंशाअल्लाह 32 दांतों की सफाई भी करनी है और 32 दांतों से अपने आप को भी बचाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कारगुजारी सुन करके बहुत हिम्मत बढ़ी, हमारी हिम्मत बढ़ी। और मौलाना वो फरमा रहे थे, मौलाना साहब, शायद मुफ्ती साहब ने कही कि मकासिद की कारगुजारी है और मदारिस की नहीं है। तो इंशाअल्लाह मैं अर्ज करूँगा अपने बड़ों से कि कारगुजारी मदरसों की भी होनी चाहिए और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने तरतीब बनाई है। लेकिन कुछ मशहूरियाँ की हज़रत मौलाना शेर मोहम्मद साहब, मौलाना मुफ्ती जाहिद हुसैन साहब, मुफ्ती इब्राहिम साहब, हमने मशवरा भी कर लिया, हमारी जमात भी बन गई। इंशाअल्लाह ईद के बाद हम भी मुतहरिक होंगे और अपने मदारिस को मुतहरिक करने की भरपूर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। आप लोगों ने कारगुजारी सुनाई, तबीयत बेइंतहा खुश है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।